आज देखते हैं मॉडल 5 का क्वेश्चन। फर्स्ट, परिपथ की कुल संधारित्र क्या है? गणना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 2, संधारित्र की इकाई क्या है? संधारित्र की इकाई हो जाएगा फैराड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, एक संधारित्र को धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.014 फैराड। क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? इसका प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ इसमें से हो जाएगा जल, आंसर सी। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को परिभाषित करता है? कौन सा कारक? एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 6, धारा की दिशा, आंसर बी धारा की दिशा। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L1, L2 प्लस L3। क्वेश्चन नंबर 9, परिमेंस की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 10, परिनालिका के कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने की कौन सी नियम लागू किया जा सकता है? इसका दाहिने हाथ की हथेली का नियम को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। इसका 40 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी 40 MUFD माइक्रोफैराड। क्वेश्चन 12, श्रृंखला में विभाजित विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग को कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, BH वक्र में X द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए कोएसिविटी। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? इसका जगह परिमेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन सी एम्पियर टर्न्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है तो संधारित्र का अभिव्यक्ति क्या होगा? संधारित्र पूछ रहा है। C बराबर हो जाता है ऑप्शन ए C बराबर Q/V। क्वेश्चन नंबर 18, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ऑप्शन ए क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? हिस्टेरेसिस को परिभाषित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? भंवर धारा।
ऑप्शन सी। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? रेडियो रिसीवर। ऑप्शन डी। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। ऑप्शन बी। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लकड़ी। फ्लक्स का एसआई घनत्व क्या है? फ्लक्स का एसआई घनत्व इसका हो जाएगा टेस्ला। ए। पदार्थ बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? हिस्टैरिसीस लूप का आकार पदार्थ की हो जाएगा पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। देख लीजिए ऑप्शन सी। पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? आवृत्ति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। परमिबिलिटी परिवर्तित होने का कारण क्या है? फ्लक्स घनत्व। ऑप्शन बी आंसर। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटम प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है तो? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन यह कार्य नहीं करेगा। 30। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा? इसका हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन डी। चुंबक की कौन सी विशेषताएं दर्शाई गई है? इसमें कौन सी विशेषताएं दर्शाई गई है? ऑप्शन ए दिशीय विशेषताएं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? इसमें से हो जाएगा वायु। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? देख लीजिए ऑप्शन। पहले का ऑप्शन हो गया है प्रेरण विधि। राइट आंसर प्रेरण विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है प्रेरण विधि। क्वेश्चन नंबर 34। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? संधारित्र में कुचालक इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 36। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? इसका प्लेट का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? मोनोथेलिक। ऑप्शन बी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।